नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे जो है बीजेपी नवान्न मार्च। तो क्या है ये नवान्न मार्च, बीजेपी क्यों मार्च कर रही है? तो नवान्न से ये जो बिल्डिंग है इसको नवान्न बोला जाता है। नवान्न यहाँ पे लिखा है बंगाली में नवान्न। तो बीजेपी यहाँ पे क्यों मार्च कर रही है, क्या प्रोटेस्ट है बीजेपी का, तो इसके बारे में ही इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो पिक्चर्स है आज दिन में लिया गया है, मैं ज़्यादातर मीडिया आउटलेट्स में यही पिक्चर अवेलेबल थी। तो एक मार्च है बीजेपी का, ये जो बैनर है इसमें लिखा है कि नवान्न चलो, जैसे कि नवान्न चलिए, ऐसा कुछ है। फिर पुलिस बैरिकेड लगाया जगह जगह पे कोलकाता की। तो यहाँ पे कैनन से फायर किया गया बीजेपी प्रोटेस्टर्स पर पुलिस के द्वारा, और यहाँ भी लाठीचार्ज किया गया बीजेपी प्रोटेस्टर्स पर पुलिस के द्वारा। तो ये सब क्यों हुआ और ये नवान्न एग्जैक्टली है क्या, पहले उसको जानते हैं और फिर हम लोग जानेंगे कि ये सब प्रोटेस्ट या पुलिस का लाठीचार्ज या जो सब वायलेंस हुआ आज, ये सब क्यों हुआ। तो नवान्न बेसिकली एक बिल्डिंग है जो हावड़ा में है, और हावड़ा शहर कोलकाता के सामने ही है, कोलकाता के पास ही है। तो बेसिकली ये जो बिल्डिंग है इसको ही नवान्न बोलते हैं। और बंगाली में नवान्न एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, जो एक फेस्टिवल है खेतों का या फसल का, उसका रिलेटेड एक फेस्टिवल है नवान्न बंगाली में। तो नवान्न एक्चुअली है क्या, क्या होता है उसमें, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का सेक्रेटेरिएट है उस बिल्डिंग में। द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑपरेट्स फ्रॉम द सेम बिल्डिंग कॉल्ड नवान्न। तो इसको 2013 में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। और उस बिल्डिंग में अभी क्या है, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस है, जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है उनके ऑफिस है। होम डिपार्टमेंट है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, और फिर होम और स्टेट सेक्रेटरीज भी उसी बिल्डिंग में हाउस है अभी के लिए। तो आखिर ये मतलब रीज़न क्या है क्यों बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, उससे पहले हम लोग थोड़ा वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स पर चर्चा कर लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल में अभी का जो गवर्नमेंट है वो है तृणमूल कांग्रेस का, जिसके सीएम चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। और जो अपोजिशन पार्टी है वेस्ट बंगाल में अभी, वो है भारतीय जनता पार्टी का, और अपोजिशन का लीडर है शुभेंदु अधिकारी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा कि अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट कौन है और अपोजिशन कौन है अभी। तो अभी बात यह है कि बीजेपी प्रोटेस्ट क्यों कर रही है। बीजेपी जो नवान्न चलो जो एक प्रोटेस्ट था आज, वो बीजेपी क्यों कर रही थी। तो सुबह को क्या हुआ कि जो बीजेपी सपोर्टर्स है वो लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों से कोलकाता आने लगे, और उन लोगों ने काफ़ी मतलब कई सारे ट्रेन्स भी बुक किए। कई सारे ट्रेन्स में नॉर्थ बंगाल हो या साउथ बंगाल हो, वहाँ से बीजेपी के सपोर्टर कोलकाता पहुँचने लगे। तो क्या हुआ, क्यों पहुंचने लगे, प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे थे वो लोग, नवान्न में धरना देने के लिए आ रहे थे। तो इसका एक रीज़न है, जो एक्स मिनिस्टर थे, जो तृणमूल का जो अभी गवर्नमेंट है उसका एक्स मिनिस्टर पार्थो चैटर्जी के एक सहयोगी के घर से 50 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। बहुत सारी ज्वेलरी भी बरामद की गई थी, और कुछ और दूसरे डॉक्यूमेंट्स या चीज़ें भी बरामद की गई थी एक छापा द्वारा, जो छापा किया था एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने। ठीक है। तो इतने सारे पैसे हो या इतने सारे ज्वेलरी, ये सब का मतलब सोर्स क्या बताया जा रहा है कि एक करप्शन हुआ था, एक इरेगुलरिटी इन रिक्रूटमेंट। एक रिक्रूटमेंट जो मतलब टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, जो गवर्नमेंट स्कूल है वेस्ट बंगाल में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे जो टीचिंग जो शिक्षक की मतलब जो वैकेंसी है, या जो लोग मतलब नॉन टीचिंग पोजीशन है, जो लोग मतलब दूसरे स्टाफ है स्कूल के, उन लोगों के अपॉइंटमेंट के लिए कुछ इरेगुलरिटी या करप्शन का चार्ज है पार्थो चैटर्जी पर। और इसलिए यही बताया जा रहा है कि जो इतने सारे पैसे हो या ज्वेलरी हो या जो बाकी
चीज़ें जो बरामद की गई है पार्थो चैटर्जी के सहयोगी के घर से, वो एक्चुअली करप्शन का ही मनी है। और हाल ही में और एक मतलब ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, उन लोगों ने और एक छापा मारा है एक बिजनेसमैन की कई सारे अड्डों पर, ठिकानों पर, और जो एक मतलब मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो 6 अलग जगहों पर 6 अलग अलग जगहों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने छापा मारा और टोटल 18 करोड़ मतलब रुपीस 18 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। तो अभी जाहिर सी बात है कि जो ये सब जो पैसे बरामद हुए, या जो मिनिस्टर के घर से हो या बिजनेसमैन के घर से हो, और जो मिनिस्टर का केस है वो एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग केस था, ठीक है। ये मनी को दूसरे किसी जगह पे सप्लाई करना था, शायद वो लोग कहीं पे दूसरी किसी जगह पे सप्लाई करते। तो ये जो इतने भारी मात्रा में जो पैसे मतलब बरामद किए जा रहे थे अलग अलग जगहों से, तो इसको लेकर एक करप्शन का एलिगेशन लगा, जो मतलब करप्शन का चार्ज आया जो रूलिंग गवर्नमेंट है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। तो इसी को लेकर जो अपोजिशन बीजेपी है, बीजेपी मतलब यही मेन वजह है जिसके लिए बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी आज वेस्ट बंगाल में, मेनली कोलकाता में। तो ये प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस प्रोटेस्टर्स को मतलब अलग अलग जगह पे रोक रहे थे। जो कुछ प्रोटेस्टर्स को तो ट्रेन स्टेशन में भी रोक दिया गया, उनके ट्रेन्स को, उनको ट्रेन में जाने नहीं दिया जा रहा था, या उनके ट्रेन्स को रोक लिए गए अलग अलग जगहों पर जहाँ से वो लोग कोलकाता आ रहे थे। और कोलकाता में भी अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए, ठीक है। आप लोगों को पिक्चर में दिखाया गया कि ये देखिए बैरिकेड लगाया गया है, यहाँ पे भी बैरिकेड लगाया गया है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर बैरिकेड लगाया गया है था कोलकाता में, ताकि वो लोग नौबन्नों में ना आ पाए और वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट ना कर पाए। तो अभी जो अपोजिशन के जो लीडर है शुभेंदु अधिकारी, जो बीजेपी के लीडर है और वेस्ट बंगाल में अपोजिशन लीडर भी है, उनको और कई सारे बीजेपी के लीडर्स को मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है और उन लोगों को बाद में छोड़ भी दिया गया है। उन लोगों को प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया। उन लोगों को पुलिस जो प्रोटेस्ट की जो ही जगह थी वहाँ से अरेस्ट कर लेती है। फिर इतने सारे लोग अगर प्रोटेस्ट में भाग लेंगे, प्रोटेस्ट करने आएंगे, तो वहाँ पे तो हिंसा होगा ही। तो वहाँ पे कई जगह पे वायलेंस हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने वाटर कैनन फायर किया, और फिर किसी जगह में तो गाड़ी को भी जला दिया गया, गाड़ी को भी मतलब आग लगा दिया गया, ठीक है। तो ये सब वायलेंस की जगह भी रिपोर्ट हुई है, कुछ कुछ वायलेंस भी रिपोर्ट हुई है कुछ कुछ जगहों से। तो पुलिस प्रोटेस्टर पर लाठीचार्ज किया या वाटर कैनन से भी फायर किया। तो इसका पिक्चर आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे ये वाटर कैनन से फायर किया गया है। यहाँ पे पुलिस लोगों को पीछे खदेड़ रही है, प्रोटेस्टर्स को। तो और जो बीजेपी का जो कहना है, तो उन लोगों का कहना है कि बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता जो है वो लोग इंज्यूर्ड हो गए, वो लोग घायल हो गए पुलिस की एक्शन की वजह से। तो अभी इसको लेकर, अभी जब ये सब हो रहा था उसको लेकर तो आरोप प्रत्यारोप रहेंगे ही। तो जो दिलीप घोष है, बीजेपी के लीडर जो है दिलीप घोष, बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, उनका ये कहना है कि प्रोटेस्टर लोग पीसफुल ही थे, मगर पुलिस ने उन लोगों पर अचानक लाठीचार्ज कर दिया, फिर वाटर कैनन से या टीआर गैस से उन लोगों पर हमला किया प्रोटेस्टर्स को। और ये भी बोला जा रहा है कि पत्थर भी दागे गए, एंड मगर उनका ये कहना था कि जो पीसफुल थे प्रोटेस्टर्स, मगर पुलिस उन लोगों पर हमला किया, ठीक है। वाटर कैनन से हो, लाठी चार्जिंग हो या टीआर गैस से भी हमला किया गया पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर, जो कहना है बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट दिलीप घोष का। तो अभी इसको लेकर जो तृणमूल कांग्रेस का एक लीडर ने भी कुछ ट्वीट किया है। तो आरोप प्रत्यारोप तो लगे ही रहेंगे, अगर ऐसे कोई पॉलिटिकल रैली हो और उसमें वायलेंस भी होगा, ऐसे आरोप प्रत्यारोप भी होगा। तो जो तृणमूल के लीडर है वो बोल रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता है या ये लोग गुंडे हैं, हुलिगन्स मतलब गुंडे हैं। तो उन लोगों पर यह भी आरोप लगाया गया कि पब्लिक प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को
डिस्ट्रॉय किया गया है, पुलिस पर हमला किया गया है और चारों ओर मतलब क्याओस है, मतलब चारों ओर एक जैसे कि लड़ाई जैसी माहौल थी और डिसरप्टिंग पीस अक्रॉस द स्टेट, जो स्टेट की जो शांति थी उसको भंग किया गया। तो ये सब मतलब आरोप लगाया गया जो मतलब तृणमूल जो ऐसे जो आउटरीचियस बिहेवियर है उसके अगेंस्ट तृणमूल ने बीजेपी पर आरोप लगाया। तो और भी दूसरे आरोप भी लगे, जैसे कि बीजेपी के किसी लीडर ने मतलब जो अभी की स्टेट गवर्नमेंट है उसको मतलब नॉर्थ कोरिया के साथ कंपेयर किया कि जो पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है उसको होने नहीं देती है वहाँ का गवर्नमेंट वगैरह वगैरह। तो दोनों तरफ से ऐसे एलिगेशंस आते रहे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज जो ये सब प्रोटेस्ट हुआ, जो बीजेपी का नवान्नो चलो या नवान्नो मार्च का जो रीज़न था, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आने वाले दिनों में क्या होता है हम लोग उस पर नज़र रखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।